रामपुर बुशहर में बढ़ते अपराध, नशे को रोकने के लिए डीएसपी शिवानी से मिले फिटनेस यूट्यूबर। ज्योति सुंदर नगर, रामपुर बुशहर में आपराधिक मामले दिन प्रतिदिन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अभी हाल ही में रामपुर बुशहर में 6 अप्रैल को वजीर बावड़ी में एक प्रवीण नाम का हत्याकांड हुआ था। इससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा मामले इस तरह के आ चुके हैं। प्रवीण हत्याकांड मामले में आरोपी पुलिस रिमांड पर है। फिटनेस यूट्यूबर राणा द वाइपर उर्फ कमलकांत राणा, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश का पहला घरेलू जिम बनाया हुआ है और साथ ही साथ हिमाचल में नशा मुक्त फिट अभियान चलाया हुआ है। राणा अपने यूट्यूब चैनल व सोशल मीडिया के माध्यम से हमेशा ही कोई ना कोई जागरूक गतिविधियां करवाते आ रहे हैं। आप तक टाइम्स, धन्यवाद। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैम, मेरा YouTube जो चैनल है मैम, ये युवाओं को नशे से दूर और फिटनेस के प्रति जागरूक कर रहा है मैम, जो कि राणा द वाइपर के नाम से मैम। तो सबसे पहले मेरा आपसे एक सीधा सवाल है मैम, मैं बताना चाहूँगा आपको, जैसे कि रामपुर बुशहर में अभी जिस तरह क्राइम बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ रहा है मैम, कभी किसी की हत्या हो रही है या मतलब इस तरह के जो मामले बहुत ज़्यादा आ रहे हैं मैम, इस पर आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मैम? और साथ ही साथ जैसे प्रवीण भाई जो थे, दोस्त थे मेरे, उनके साथ अभी उनकी जिस तरह हत्या की गई मैम, उसके बारे में आप थोड़ा बताएं मैम। बेसिकली अभी मैंने प्लान बनाया है कि हम अपनी पुलिस की जो प्रेजेंस है उसको बढ़ाएंगे। हम अपने नाकों का मैंने पूरा शेड्यूल बनाया है और अपने पेट्रोलिंग का भी मैंने पूरा शेड्यूल बनाया है, थाने वाइज, चौकी वाइज, जिससे हमारी प्रेजेंस ज़्यादा रहेगी रोड पे और पब्लिक स्पेसेस जो हैं उन सब में हमारी प्रेजेंस ज़्यादा रहेगी, जिससे क्राइम रेट बढ़े। जितना हमारा क्राइम रेट जो यहाँ पे बढ़ा हुआ है ऑलरेडी वो कम होगा। और बाकी जो अभी रिसेंटली हमारा जो केस हुआ था उसमें अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जब वो कंप्लीट होगी तो मैं आप लोग को अपडेट करूँगी सर लेटर। ओके। अभी जैसे आपके पास ऐसी कोई असुविधा तो नहीं हो रही मैम, जैसे कैमरे की ऐसी कोई व्यवस्था हो रही है मैम, या आप ऐसा चाहते हैं कि सरकार से ऐसी कोई डिमांड वगैरह है मैम? हाँ जी, कैमरा से रिलेटेड मैं ऑलरेडी लेटर्स भी भेज चुकी हूँ। तो लाडा से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जो हमारे सीसीटीवी कैमरास हैं पूरे रामपुर एरिया में, वो पहले जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उनको रिपेयर करवाएं, और जो एरियाज जहाँ पे क्राइम स्पॉट्स है या फिर एक्सीडेंट प्रोन एरियाज है वहाँ पे हमें और कैमरा ऐड करने की ज़रूरत है। और स्ट्रीट लाइट स्पेशली मैं चाहती हूँ कि हमारे जितने पब्लिक एरिया है, पार्क है, स्पेसेस हैं जहाँ पे बैठ के बच्चे उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, नशे वगैरह का यूज़ कर रहे हैं, ये चिट्टा वगैरह, तो वहाँ पे स्ट्रीट लाइट होना बहुत ज़रूरी है और सीसीटीवी कैमरास, इससे उनका प्रेवलेंस कम होगा उस एरिया में। जैसे इससे पहले यहाँ पर जो डीएसपी सर थे मैम, उनका एक मिशन था मैम यहाँ पर, ऑल माई सन्स, वो उन्होंने नशे के अगेंस्ट चलाया हुआ था मैम। आपकी ऐसी कोई, या आपका ऐसा कोई कैंपेन है, या आप ऐसा कुछ चाहते हैं मैम, तो आप बताएं मैम इसके बारे में। हाँ जी, मेरा कैंपेन है वाइप आउट ड्रग्स। मैं ड्रग फ्री रामपुर क्रिएट करना चाहती हूँ। उससे रिलेटेड ऑलरेडी मैं बहुत सारे केसेस दे चुकी है एनडीपीएस के। इवन हमने सप्लायर्स को भी, 2 जो मेन प्रोमिनेंट सप्लायर्स उनको अरेस्ट कर लिया है, और बाकी जितने भी और बाकी छोटे छोटे जो ग्रुप्स अभी एग्जिस्टिंग हैं उन पे भी हमारी पूरी फोकस है। उन पे हम अपने इंटेल सोर्सेज बना रहे हैं और पूरा अच्छे से उनको वाइप आउट करेंगे रामपुर एरिया से हम लोग। एक संदेश आप यूथ के लिए दे मैम, रामपुर के यूथ के लिए। इतना यहाँ पर यूथ आता है मैम, गांव से आते हैं काफ़ी सारे यूथ यहाँ पर आते हैं, लड़के लड़कियाँ सभी आते हैं मैम। तो स्कूल कॉलेज उन यूथ के लिए आप एक ऐसा मैसेज दें कि वो नशे से भी दूर रहें और एक पढ़ाई की ओर या एक सकारात्मक दिशा की ओर हो जाए। हाँ जी, मैं बेसिकली ये बताना चाहती हूँ कि जो ड्रग्स से रिलेटेड एडिक्ट्स जितने मैं अभी तक इंटरेक्ट कर चुकी हूँ उन सब का मैं बेसिकली ये बताना चाहती हूँ कि जो ड्रग्स से रिलेटेड एडिक्ट्स जितने मैं अभी तक इंटरेक्ट कर चुकी हूँ उन सब का एक ही रीज़न है कि जो हमारे घर में प्रॉब्लम है, हमारे को कुछ इश्यूज हैं, हम लोग मेंटल डिप्रेशन में थे, हमें स्ट्रेस है, ये बहुत सारे रीजंस देते हैं बच्चे मुझे। तो मैं बताना चाहती हूँ कि प्रॉब्लम्स हर किसी के लाइफ में होते हैं, मेरे लाइफ में भी हैं, उनकी लाइफ में भी है। और जैसे आप बड़े होते रहते हो, आपकी पोस्ट बड़ी होगी या आप कुछ नए रोल प्रोफाइल पे जाओगे तो आपकी प्रॉब्लम भी बढ़ेंगी। तो उनसे डील करने का ये एक तरीका नहीं है, और भी बहुत सारे तरीके हैं। जैसे आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा सकते हो, आप गेम्स की तरफ जा सकते हो, आप कोई हॉबी क्रिएट कर सकते हो अपने की, पेंटिंग कर ली बंदे ने, स्केचिंग कर ली, या कुछ अलग कुछ नया इनोवेटिव किया उसने। तो इन सब चीज़ों में जब आप जाते हो, जैसे कि इन्होंने भी अभी फिटनेस का भी बहुत ट्रेंडिंग चला है, जिम में जा रहे हैं बच्चे, तो इससे आपका ना जब आप अपना काम, अपनी पसंद का कुछ काम करते हैं थोड़े टाइम के लिए, तो आप डिस्ट्रैक्ट करते हैं अपने दिमाग को और वो फ्रेश फील करते हो उसको कंप्लीट करने के बाद। तो वो बहुत ज़रूरी है हर बच्चे की ज़िंदगी में होना। सिर्फ आप एक मोनोटोनस लाइफ जिएंगे और फिर कहेंगे मुझे डिप्रेशन है और मैं ये सब करूँगा, तो दिस इज नॉट एट ऑल करेक्ट। तो आपको कुछ ना कुछ एक ना अपना लाइफ में एक्स्ट्रा ऐड ऑन करना चाहिए। कोई हॉबी हो गई, कोई स्पोर्ट्स हो गया, जिससे कि आप अपने आप को डाइवर्सिफाई कर सको और साथ में अपने स्ट्रेस से भी डील करना सीख सको।
एक संदेश आप पेरेंट्स के लिए दें मैम। पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा रोल है मैम हमारी सोसाइटी में मैम। जी हाँ जी, मेरे पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग बच्चों को ज़्यादा ओवरबर्डन ना करें। उनको साथ साथ में स्पोर्ट्स और हॉबीज़ से रिलेटेड भी चीज़ें सिखाएं और थोड़ा सा उन पर ध्यान रखें कि वो जब स्कूल में या कॉलेज में जा रहे हैं तो उनकी अटेंडेंस प्रॉपर है कि नहीं है, फ्रीक्वेंट चेक करें। और अगर आपको कभी भी ऐसा कुछ लगता है कि आपका बच्चा एडिक्ट है या फिर उसमें शायद उस ग्रुप में ऐड हो गया है, तो प्लीज़ मतलब हिचकिचाएं ना आगे आने में, अपनी सोसाइटी से इंटरेक्ट करने में, हम लोगों से इंटरेक्ट करने में। हम लोग हमेशा आप लोग की हेल्प करने के लिए यहाँ पे हैं, तो प्लीज़ आप लोग हमसे इंटरेक्ट करें, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। जी आप एक IAS ऑफिसर है मैम, तो आप एक वुमेन के लिए आप प्रेरणा के स्रोत है मैम। आप उन गर्ल्स के लिए या हम युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि हम भी एक IAS ऑफिसर बन सकेंगे? हाँ जी, बेसिकली मुझे लगता है कि दो ही चीज़ें हैं इसमें। एक तो टाइम अपना इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, जो आप बनना चाहते हैं, जब आपने अपने लिए टारगेट सेट किया है, तो जितना हम लोग टाइम इन्वेस्ट करते हैं उतना ही उससे रिलेटेड रिटर्न मिलता है हमें। तो आप अपना एक गोल सेट करें और उस पर उतना ही टाइम इन्वेस्ट करें। और दूसरा है अपने छोटे छोटे गोल सेट करना, कि हम ज़रूरी नहीं है कि 1 साल का या 15 साल का कोई गोल बना ले कि हम तो जी यहाँ पहुँच जाएंगे। आप अपने डेली, वीकली और मंथली गोल्स बनाएं और उनको अचीव करने के बारे में सोचें, तो तभी आप बड़े बड़े गोल्स अचीव कर पाएंगे। ओके मैम, यही है मेरा। हाँ जी, थैंक यू। जी।